गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दूध से। तो ये दूध है 1/2 चम्मच बॉर्नवीटा और हल्का सा गर्म, नो शुगर नथिंग। और मेरा जो प्रोटीन पाउडर है ना, वो ख़त्म हो गया है और उसको लाना है। और अभी यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे जाओ डंडे पड़ेंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, परसों से स्ट्रिक्ट हो गया है ज़्यादा। तो यहाँ पे 17 मई तक लॉकडाउन है। यहाँ पे लॉकडाउन लगा था 9 अप्रैल को, फुल वाला। और 17 मई तक जो है वो अब लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। अभी स्ट्रिक्ट हो गया है। तो मेरी 1-2 मेडिसिन और ख़त्म होने वाली है, वो 1-2 दिन में ख़त्म होगी, फिर एक साथ जाके लेके आ जाएंगे। तब तक दूध जो है वो मैं बॉर्नवीटा में लूँगी। तो क्या हुआ है, आज का जो ब्लॉग है मैं आपको बता ही नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज। कल रात को शाम से ही मुझे हल्का सा वो, मेरी पता है नस, सिर्फ लेफ्ट पैर इनर थाई, उस नस ने मुझे इतना परेशान कर दिया। और कल से अभी तक वो सही नहीं हो रही है। मुझे पूरे 24 घंटे होने वाले हैं पर वो सही नहीं हो रही है। तो इतना बुरा था, हम लोग मतलब रात में सो नहीं पाए। जितनी बार मैं करवट बदल रही थी उतनी बार मैं चिल्ला रही थी, उतनी बार जो मैं चिल्ला रही थी उतनी बार राजा उठ रहे थे। तो फिर 12:30 बजे तक दोपहर के नींद इतनी डिस्टर्ब थी। फिर कुछ खाया और फिर हम लोग सो गए दोबारा, क्योंकि नींद होनी भी जरूरी थी। और स्टिल सुबह क्या हुआ ये तो बताओ। और सुबह सुबह क्या हुआ था, एक तो ये हुआ, ठीक है, वैसे ही सो पा रहे थे। और सुबह के ना 10:30 साढ़े नौ पे एक कॉल आया। और कॉल आया था इनके ऑफिस में, जो बंदे हैं वो काम करते हैं 2, तो उनमें से एक को और बाजू में भी एक को, मतलब जो बाजू वाले ऑफिस है उसमें से भी एक को पुलिस उठा के लेके चली गई। और पुलिस लेके चली गई, उसके बाद कॉल आया इनके पास कि उन्हें पुलिस उठा के लेके चली गई। क्योंकि पता क्या हुआ है, लॉकडाउन के कुछ स्ट्रांग हुए हैं, बट आई थिंक एक बार आपको वार्न कर देना चाहिए, क्योंकि 9 अप्रैल से सब कुछ लॉकडाउन लगा था। उसके बाद तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और इनका जो है ना वो काम एसेंशियल सर्विस में आता है, लाइक बैंकिंग का काम है इनका पूरा, तो पूरा एसेंशियल सर्विस में आता है। तो वो एक तरह से लीगल है। तो इनके पास पूरे लाइक आईडी प्रूफ और ये जो रहते हैं ना आपके पास कि लॉकडाउन में आप काम कर सकते हो, तो वो वाले प्रूफ्स हैं। बट इनके जो लड़के थे उन्हें उठा के लेके चले गए। एक लड़के को, एक को नहीं लेके गए थे, एक ने इन्फॉर्म किया था, जो काउंटर पे बैठा था, लाइक गले पे बैठते ना वो। और एक जो बाजू है वहां से उठा के लेके चले गए। फिर उसका फोन आया, राजा भगे हैं। अब क्या हो गया, वो कह रही हैं, जो टीआई हैं वो कह रही हैं कि अब आपको ना डीएम के, लाइक कलेक्टर के जो ऑर्डर हैं वो लगेंगे, बैंक के ऑर्डर नहीं लगेंगे आपको, अब कलेक्टर के ऑर्डर लगेंगे। तो अब इन्होंने कहा, और वो भी आप खोल सकते हो 10 से 2 बजे तक ऑफिस। तो अब डीएम के राजा कह रहे थे जाके लेके आते, लाइक कलेक्टर ऑर्डर मिल जाएंगे। पर फिर राजा ने बोला कि यार कौन खुलवाए, क्योंकि अभी हो रहा है 17 तारीख तक। अब कौन सी तारीख हो गई है, 6 तो 5 हो गई ना, 5 तो हो ही गई है। तो इन्हें बोला 12 दिन ऑफिस बंद कर देते हैं। तो काफी सारी वो हो गई थी, वो तो बढ़ता जाएगा ना। बढ़ता रहेगा। तो 1-1.5 घंटा जो है ना वो वहां पे ये लगा के आए हैं। तो ये 11:15 आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग सोने में इतना टाइम, को इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं यार पुलिस इस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट कर रही है। इवन तो इन्होंने अपने पूरे बैंक की आईडीज दिखा दी थी, बाजू में भी बीओबी के ही वो है, लाइक जो बैंक की वो है वो बीओबी वाला है। तो उनने भी अपना दिखा दिया था। तो वहां से जो मैनेजर्स थे उन सबके कॉल वगैरह आ गए, तो सारी चीजें थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी। बट अराउंड 1 घंटा लग गया था। सब्जी वालों को उठा के लेके आ रहे हैं, और किसको उठा के लेके आए तुम, फ्रूट्स वालों को उठा के लेके आ रहे हैं, जो उठा के फाइल बनाने बोलते हैं, एफआईआर करेंगे, एफआईआर। और वो जो उनके ऑफिस का लड़का, उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हुए थे, हम अभी तो छोड़ रहे हैं, हम एफआईआर करेंगे। तो फिर बोल रहे थे कि अगर आपको मतलब कि अगर हमने कुछ इलीगल किया है, हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, तो आप किस तरह से एफआईआर कर सकते हो। तो एफआईआर वगैरह कुछ नहीं काटी, छोड़ दिया बाद में। फिर अब इन्हें वो मतलब जो टीआई है वहाँ की, उन्हें बोला कि आप कलेक्टर के ऑर्डर ले आइए, उसके बाद जो ऑफिस है आप ओपन कर सकते हो। सुबह सुबह मतलब मूड खराब हो गया था, एक तो वैसे दर्द हो रहा था, कहते हैं ना दिन बहुत खराब था। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सांबर चावल। और राजा को मैंने अग्री कर लिया था, राजा को इतना पसंद नहीं है सांबर चावल पर इंस्टेंट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं पहले जो सब्ज़ियाँ हैं वो चॉप कर रही हूँ। तो जितनी सब्ज़ी घर में थी ना उतनी मैंने ले ली। तो मैं सांबर में आलू भी डालती हूँ, कुछ लोग लौकी भी डालते हैं। आई थिंक मैक्सिमम लोग ना आलू प्रेफर नहीं करते, पर आलू के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो मुझे सांबर में आलू बहुत पसंद है। और लहसुन, प्याज और
आधा बैंगन लिया था मैंने, पूरा नहीं, क्योंकि बैंगन थोड़ा सा मैं कम मात्रा में ले रही हूँ। और सब्जियां जो है ना वो घर में इतनी जल्दी मिल नहीं रही है। राजा वहाँ पे बादाम छील रहे हैं सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौश पौश मच गया था घर में, तो इसलिए बादाम मैं खाना भूल गई थी, तो ये बादाम छील रहे हैं। और सांभर मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। पहले मैं सब्जियाँ और दाल बॉईल कर देती थी, पर अभी मैं ना थोड़ा राई का तड़का लगा रही हूँ, और उसके बाद जो सब्जियाँ हैं वो हल्की सी इसमें फ्राई करूँगी। तो ये ना मैंने फेसबुक पे देखा था, एक जगह पे ना थोड़ा भंडारा टाइप का बन रहा था सांभर का, लाइक बांटने वाला, तो वहाँ पे मैंने देखा था वो लोग फ्राई करके सांभर बना रहे थे। और इस सांभर में करी पत्ता नहीं है, क्योंकि करी पत्ता जो है वो नीचे लगा हुआ है, और अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन हम लोगों को जो है वो लेना है। ऑल्दो मम्मी पापा को 15 दिन से ऊपर हो गया है, उनकी मेडिसिन भी हो गई हैं, बट एक रीटेस्ट है जो कि 15 दिन बाद होना है, वो एकदम सही है। तो वो थोड़ा सा जो है उसके कारण, उसके बाद फिर शायद ये होगा कि हम लोग आराम से ऊपर नीचे हो पाएंगे, तो थोड़ा सा काम बचा है। तो इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची और सांभर मसाला डाल दिया है, और मैं थोड़ा सा इसे और भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। तो इस तरह से ये बनाएंगे ना आप सांभर, तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आएगा और अच्छा बनेगा। तो अब मैंने इसमें दाल डाल दी है। दाल मैंने काफ़ी सारी डाली है, दाल सांभर में थोड़ी कम पड़ती है, पर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मुझे प्रोटीन चाहिए था, और मेरा प्रोटीन का जो पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया है। दैट्स वाई मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा दालों के थ्रू ही हम प्रोटीन जो है लाइक नेचुरल सोर्सेज के थ्रू भी लेने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैंने सांभर चढ़ा दिया है। फिर जो राजा हैं वो काट रहे हैं चावल। तो 2 किलो चावल मैंने मंगवाए थे, और अब मैं जो चावल है वो बनाऊंगी। तो ये अभी चावल काट के जो है वो कर रहे हैं काम। तो राजा मुझे काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं जितना हो पाता है। और यहाँ पे मैंने जो चावल है वो चढ़ा दिए। मैं स्टार्च फ्री राइस बना रही हूँ, तो इसमें मैंने नमक डाला है, और मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालूंगी। उसके बाद जो चावल है वो छान के ना मैं एक बार वॉश कर देती हूँ, और जो चावल है वो एकदम खिले खिले और बन जाते हैं। इतनी सूजी हुई लगती हूँ ना, पूछे मत। तो मैंने कपड़े जो है वो धो के रखे हैं। ये कारण तो बता दो सूजे होने का। क्या कल गए थे हम घूमने, पसंद मिला है, इसलिए सूजे हैं ऊपर से नीचे तक। सीढ़ी उतरे हुए ना, मैं लास्ट आई थिंक 9 अप्रैल को उतरी थी। है 9 अप्रैल को सीढ़ी उतरी थी लास्ट। या एक बैंक गए होंगे हम लोग बीच में, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, सांभर हो गया है, तड़का लगाना है, चावल भी बन चुके हैं। तो हम लोग बनाएंगे कुछ रोटियाँ। अब सांभर चावल और रोटियाँ कॉम्बिनेशन इज नॉट लाइक कि हम नहीं खाने वाले हैं, तो वो रोटी हम लोग बना रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए। तो कल हम लोगों ने ब्रेड खिला दी थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद से कुछ लाइक अगर आप कर सकते हो तो उनके लिए कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसे कहीं जा नहीं पा रहे हैं कि कुछ कर पाएँ। तो मैं राजा से कह रही थी कि जब हम लोग बांधवगढ़ जाते थे तो ना वहाँ पे रास्ते में 4-5 स्पॉट पड़ते हैं। आपने देखा होगा, हम लोग जो बंदर है ना उन्हें फीड कराते थे। इतने सारे वहाँ पे मंकीज हैं, मतलब, है ना राजा। हमारा टम्पा उड़ गया है। हाँ, टॉम्पो उड़ गया। तो वहाँ पे बहुत सारे ना वो है, मतलब बंदर है। तो मैं राजा से वही बोल रही थी कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, वो लोग पता है क्या था, वहाँ से जितने लोग पास होते थे सब लोग कुछ ना कुछ केला दे दिया, बिस्किट दे दिया। तो हम लोग तो एक बार पूरा नाश्ता अपना जो था ना बांधवगढ़ के रिसोर्ट से पूरा नाश्ता ले आए थे। तो यहाँ पे 4-5 ही रहते हैं आजकल। 4-5 है, 4-5 और गूगल बोल खाएगा 6 के हिसाब से 25 रोटी, 30 रोटी, 30 रोटी, 5-5 रोटी। 30 रोटी। तो देखते हैं, बनाते हैं। अब इसके बाद मैंने आटा निकाला है, तो टोटल मैं 30 रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट उतनी ही बनी थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। तो यहाँ पे राजा जो है वो हेल्प कर रहे हैं आटा गूंदने में। तो अब इन्हें एक काम परफेक्टली आ गया है, वो है आटा गूंदना। तो ये आटा गूंद रहे हैं, और आटा जो है ना, अब मेरे को ये है कि एक तरफ से लाइक कहते हैं ना दम लगाने वाला काम नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जल्दी से आटा गूंद देंगे। तो हम लोग सांभर चावल खाएंगे, हम लोग ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए बना रहे हैं, और गूगल खाता है रोटी। तो ये यहाँ पे आटा गूंद गया है। उसके बाद फिर मैं बनाना शुरू करूँगी रोटी। तो आप ना ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों को फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, बट जो जानवर हैं, बेजुबान हैं, जिनको पहले खाना मिलता था पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करके जो खाना है वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बचा हुआ ही दें, कि बच गया तो दे दिया। आप खुद से ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी बना लिया, अगर आपको रोटी खानी नहीं है उस टाइम पे, आपके पास टाइम है तो आप बना लीजिए, ब्रेड दे दीजिए, दूध दे दीजिए। तो जितना हो सकता है आप कोशिश करिए कि अपने घर से ना थोड़ा थोड़ा जो सामान है वो किसी अच्छी चीज़ के लिए जाए। तो यहाँ पे जो रोटी है वो राजा भी सीख रहे हैं,
तो वो सेक रहे हैं मेरे साथ। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प राजा कराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यार हम लोग ना थोड़ी तैयारी भी कर रहे हैं कि एट पॉइंट जब कोई नहीं होगा अगर घर में और मेरे को भूख लगी या कुछ भी हुआ तो राजा एटलीस्ट थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ। तो ये रोटी सेकना सीख गए हैं, बेलना नहीं सीखे हैं। तो बेलने के लिए मैं मशीन वगैरह लेके आ जाऊँगी। इवन रोटी मेकर भी ख़रीद लेंगे एक बार ना लॉकडाउन खुल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़रीदनी है। तो यहाँ पे पूरा आटा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे अब सांभर की थोड़ी सी और तैयारी करते हैं। तो ये सांभर बिना करी पत्ते का है, तो थोड़ा सा लग रहा था यार काश करी पत्ता होता। तो अब मैं यहाँ पे ना इमली छान लूँगी। तो इमली के साथ वाला सांभर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो टमाटर भी मैंने डाला था, पर और थोड़ा सा लाइक हल्का सा खट्टापन ज़्यादा आ जाता है ना, तो सांभर लगता है कि वो सांभर है। और जो लहसुन की फ्लेवर आती है और जो करी पत्ते का फ्लेवर आता है वो सांभर को सांभर बनाता है। तो यहाँ पे जो सांभर है उसे मैं थोड़ा सा और रिड्यूस कर रही हूँ। इस बीच में मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, आप लोग को ड्रम स्टिक आती है ना, अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पे ना मैं कई बार भिंडी डाल देती हूँ। तो नॉर्मल ऑयल में ना भिंडी को डाल दीजिए और थोड़ा सा ना उसे जब तक वो ब्राउन कलर की ना हो जाए, गल जाए, तब तक तेज़ आंच पे भूनिए। और पता है भिंडी सांभर में इस तरह से डली हुई अच्छी लगती है, अगर आप काट के डाल दोगे तो लसी सी हो जाती है। तो यहाँ पे जो भिंडी है वो भी हो गई है तैयार और इसे मैं डाल दूँगी सांभर में। तो काफ़ी अच्छा बना था, लाइक सब्ज़ी के साथ दाल और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तड़का। तड़का जो है वो करी पत्ते का डलता है, लाइक राई, करी पत्ता, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची और बड़ी वाली खड़ी लाल मिर्ची, और थोड़ा सा मैं इसमें सांभर मसाला डाल दूँगी। तो फिर से करी पत्ता नहीं है पर कोई ना, अच्छा बना था यार सांभर, बहुत टेस्टी था। इस तरह से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा सांभर जो है वो हो गया है बन के तैयार। और मैंने जो सर्व है वो कर दिया थोड़ा सा लाइक साउथ इंडियन स्टाइल में ही किया है। तो हमारा सांभर एकदम बन के तैयार है, डिनर पूरा प्रॉपरली तैयार है। आपने चावल क्यों बनाया सब? गो कोरोना गो। पागल हो क्या? गले में थोड़ा सा खराश क्यों? ऐसे ही बर्फ खाने की आदत है ना। ये हटा तो देती, आप छप गया जो। ये लिप बाम सा है यार, कुछ नहीं होता, छप गया है। मिकी माउस टाइप पूरा छपा लिया गया मुंह में। ये हंस रहे थे मुझ पे फालतू में। बोलो भी होता रहा। हाँ, तो हम लोग लेने वाले थे अपॉइंटमेंट, हम लोगों ने ले ली है कल की अपॉइंटमेंट 9:30 बजे सुबह की। ओके। और उसमें टाइफाइड बोल रही, थायराइड और TSH, थायराइड टेस्ट और शुगर, BSL, हाँ ब्लड शुगर लेवल और CBC न्यूज़। CBC होता है एक वो CBZ ब्लड box। काउंट वाला होता है वो। CBZ। और क्या बोल रही थी, हाँ, और हाँ टिटनेस के लिए भी करा लिया यार। टिटनेस में मैं लगा दूंगा, बोल दिया था मैंने। नहीं, टिटनेस मैंने मंगवा लिया है। डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैं लगवा सकती हूँ ना ऐसे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि लगवा लो। मैंने उसे बोला हाथ पे लगवाना है या नॉर्मल टिटनेस लगवाना है जो बैक पे लगता है। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल टिटनेस बैक वाला। तो टिटनेस का इंजेक्शन भी हो गया है, थोड़ा सा अजीब सा है वैसे, क्योंकि ऐसे हम लोग नर्स पर लगवाते हैं, पर अभी क्या है, कहते हैं ना मजबूरी है, अभी ये है कि लगना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। और फिर मम्मी से बात हुई तो मम्मी पापा का भी रिपीट टेस्ट हुआ था, उन्हें 15 दिन हो गए, दवाई उनकी कंप्लीट हो गई है। और फिर जब मम्मी पापा से बात हुई तो मतलब मम्मी कह रही थी कि उनका टेस्ट अभी नहीं होना है, दवाई खाने के बाद, जब दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 15 दिन बाद होना है। तो अभी 15 दिन बाद टेस्ट होगा, अभी टेस्ट होने से मना हुआ है और उसके बाद सैनिटाइज वगैरह होगा। बाकी सब सही है यार, पता नहीं, ऐसा लगता है कि एक घर में रह के भी इतने फासले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो सोचिए आप पहले कि डिस्टेंस वालों से इतना लंबे लंबे बातें करा करते थे, अब आप यहाँ अपने घर में इतनी, ऐसा लगता है कि वो मम्मी को बैक पेन था, मतलब कमर में दर्द हो रहा था, पर अब दर्द सही है। वो गद्दे वद्दे की दिक्कत थी, सबको गद्दे की दिक्कत हो रही है कुछ ना कुछ। तो बस ये सब चीज़ें। और पता है आपको नीचे का टीवी खत्म नीचे का टीवी खराब हुआ था और नीचे का टीवी खराब ही अभी तक कोई है ही नहीं अभी उसमें कि कुछ करा पाए हम लोग, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर लॉकडाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और वही मैंने आपको राजा के यहाँ का इंसिडेंट बताया। तो मैं आई थी नहा के, राजा भी नहा लिए हैं, तो हम लोग एक बार रात में और नहा लेते हैं क्योंकि हालत सुबह से बहुत खराब हो जाती है। और ये पिंपल मेरे को बहुत दुख रहा है, ऐसा लग रहा है इसके कारण मेरी आँख ना सूज जाए। फोड़ दें या पागल, निशान बन जाएगा। मैं तो फोड़ देता हूँ। तुम फोड़ो एक्सपर्ट हो। फोड़ो एक्सपर्ट, पिंपल फोड़ो एक्सपर्ट। मैं तुम्हारा कल मेकअप करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ यार कुछ अच्छी, हाँ कुछ अच्छी, कुछ मतलब इतने थोड़ा इतने स्ट्रेस के माहौल में को लग रहा थोड़ा सा लाइट किया जाए चीजें।
कुछ कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा स्माइल किसी के आपके चेहरे पे, किसी के चेहरे न्यूज़ पे आप वगैरह लाओ देखना तो तो। हम लोगों ने बंद कर दिया। हाँ, न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ। एफबी पे भी नहीं जा रहा, मेरे तो एफबी कब से लास्ट अपडेट ही नहीं हुआ, फोटो ही नहीं डाली है। हाँ ना, एनिवर्सरी की वजह से फोटो ही नहीं डाली, कहीं घूमने ही नहीं गए, तैयार ही नहीं होते, ऐसे ही घूमते रहते पग्स। पक्स है ऐसी पगलोडाई। मैं तो ऐसे ही ये बनियान वगैरह पहन के घूमता रहता हूँ, क्या करूँ ऐसे में, क्या फोटो खींचूं? मैं कैसे घूमती घर हूँ? में क्या हाँ, करूँ, मैं शर्ट वर्ट पहन के घूमूंगे घर में। थ्रेडिंग बना लेती हूँ अभी थोड़ा सोने से पहले। है मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ, क्या है अभी आई नहीं है, थोड़ी मैं थोड़ी आती उड़ा है। दूंगा थोड़ी बहुत। नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी आती है, उसी को बना लो, ज़्यादा अच्छा है। पार्लर तो पता नहीं कब होना कुछ। चलिए। गुड मॉर्निंग। तो मेरा जो टेस्ट है, मतलब मेरे जितने भी टेस्ट थे वो रिपीट में हो गए हैं। मतलब सारे टेस्ट जो हैं वो रिपीट में कराने थे, जो कि मैंने दिसंबर में कराए थे। और सारे टेस्ट के लिए जो ब्लड था वो दे दिया गया है। तो ब्लड काफ़ी सारा निकल गया है, 2 उसमें निकाला है। तो थायराइड हो गया है मेरा, BSL, ब्लड शुगर लेवल हो गया है, CBC हो गया है और HP हो गया है। तो सारे टेस्ट जो थे रिपीट, डॉक्टर जितने बोले उतने मैंने करा लिए। टिटनेस नहीं लगा है, और टिटनेस इसलिए नहीं लगा क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने टिटनेस ख़रीदा होगा और मेरे को लगा उनने टिटनेस ख़रीदा होगा, मतलब वो लेके आएंगे। पर उनने कहा कि वो जो टिटनेस का इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन रहते हैं वो फ्रिज में रहते हैं और उसे तभी तभी लगाना होता है। वो धूप में लेके आते हैं तो बाई टेम्परेचर वो ख़राब हो सकता था, लाइक टिटनेस का इंजेक्शन है और उससे इन्फेक्शन हो सकता था। तो फिर मैंने उनसे बोला ठीक है कोई ना, मैं अभी शाम तक जाती हूँ या रात तक या कल तक जाके टिटनेस का जो इंजेक्शन है वो लगवा लेती हूँ। तो डॉक्टर से मैंने पूछा था कि हाथ में लगना है या बैक पे लगना है। वैसे बैक पे ही लगता है, पर मैंने एक बार लाइक फॉर श्योरिटी पूछ लिया था कि वही टिटनेस लगना है ना जो रेगुलर लगता है, वही टिटनेस लगना है। तो फिर ने बोला वही टिटनेस लगना है और बैक पे लगना है। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी थी, मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है नहीं लेके आए। तो अब मैं ना जाऊँगी कल या आज शाम तक और कराऊंगी। और मैंने ना रात में ऑयल लगा लिया तो मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं। और ये जो कलर है ना, मैंने रेड अप्लाई किया था नीचे, ये कलर पता नहीं कैसा ठोस कलर है कि ये जा ही नहीं रहा है। तो ये जो है, देखिए पूंछ निकल रही है। मेरे को बाल काटे हुए बहुत टाइम हो गया था, मैंने खुद ही काटे थे लास्ट भी। लॉकडाउन जब पहला वाला शुरू हुआ था ना, उस टाइम मैंने लेयर काटे थे। उसके बाद से 1 साल कुछ महीने हो गए बालों को हाथ नहीं लगाया। लगता है कि कटवाओ या काट लूँ, फिर लगता रहता हूँ। तो ये जो बाल मेरी पुच्छी निकल गई है। तो मैंने ऑयलिंग कर ली थी कल, और यहाँ पे देखिए मुझे, तो मैंने कल ऑयलिंग कर ली थी। हाँ, तो कल मैंने ऑयलिंग कर ली थी और मैंने नेल पेंट भी चेंज कर ली थी और मैंने थोड़ा सा काजल लगा लिया था, क्योंकि जो सुबह जब आप उठते हो ना और रात में अगर आपने काजल लगाया है तो आपकी आँखें काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ में मैंने क्या बोलते हैं उसे, देखो मैं भूल जाती हूँ। और साथ में मैंने थ्रेडिंग कर ली थी। और ये वाला जो पिंपल है, और साथ में मैंने थ्रेडिंग कर ली थी, और ये वाला जो पिंपल है इसे मैंने आइस अप्लाई कर ली थी। थोड़ा दब गया है ये और यहाँ। तो चलिए अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। रिजल्ट आएंगे मेरे शाम तक और होपफुली यार सही आए। जब फर्स्ट होकर आया था तो मेरा थायराइड वगैरह सब कुछ सही था, शुगर लेवल सब कुछ सही था, उस टाइम तक सब सही था। बट काफ़ी लंबा टाइम हो गया है तब का कराए हुए। तो ये टेस्ट एक बार रिपीट होते हैं आपके, कि इनकेस अगर आपका शुगर लेवल जो है या कुछ भी है आपको बढ़ गया है तो आप उसे कंट्रोल कर लो, क्योंकि आगे वो दिक्कत कर सकते हैं। तो देखते आता है और उसका फिर डॉक्टर को व्हाट्सएप पे ही अपने जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजती हूँ।
और देखते क्या होता है। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।